नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जनरल वीके सिंह रिटायर्ड को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जनरल वीके सिंह को अभी हाल ही में मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। और जो आपके जनरल वीके सिंह हैं ये रिटायर्ड जनरल हैं और इन्होंने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में हाल ही में शपथ ली। और इन्होंने इस पद पर हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो आपके जनरल वीके सिंह हैं ये मिजोरम के क्रम से 25वें राज्यपाल बने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। और दूसरा कि इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया, तो मिजोरम के राज्यपाल के पद पर वीके सिंह ने जो है हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया है। अगला है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए, जो भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन है इसको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया हाल ही में। और जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इन्होंने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस एप्लीकेशन जिसका नाम भारत रणभूमि दर्शन ऐप है इसको लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। अगर आप भी भारत की सेना की वीरता के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहते हैं, किस किस युद्ध में भारत ने कैसा परफॉर्म किया भारत की सेना ने, तो आप इस ऐप के माध्यम से जो है इसको डाउनलोड करके उसमें डिटेल देकर जान सकते हैं। और तीसरा है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक दूसरी है। और आपको बता दें, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है जिसने वैश्विक स्तर पर 25वां स्थान हासिल किया है और 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा। पहला कि जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है इसमें भारत की ग्लोबल रैंक कितनी है, 25वीं। लेकिन इसी इंडेक्स में एक कैटेगरी बनाई गई है फ्यूचर ऑफ वर्क्स। तो जो फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी है इसमें भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर, यानी अमेरिका पहले स्थान पर है इस फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, दूसरे स्थान पर भारत है। तो भारत के लिए प्राउड की बात है। और आपको बता दें जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है ये एक व्यापक उपकरण है जो कि मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए देश कितना तैयार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो गुजरात का वडनगर है वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। और देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात की इस ऐतिहासिक वडनगर में एक अत्याधुनिक पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का अनावरण किया। और इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। देखिए, जो वडनगर है ये बहुत ही प्राचीन शहर है गुजरात का। इसका इतिहास लगभग 2500 साल से ज़्यादा पुराना है। तो इतना पुराना तो बहुत सारे धर्म नहीं है भी है, क्योंकि ईसा मसीह भी अभी पैदा हुए, उनको जो है देखिए 2025 चल रहा है। और पांचवा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो देखिए, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। और ये जो है 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 जो है इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इस एक्सपो को भारत में सबसे बड़े मोबिलिटी इवेंट के रूप में माना जाता है जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माताओं के 100 से अधिक वाहन लॉन्च होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना है। देखिए, ये जो एक्सपो है इसमें सबसे खास बात होती है बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं अपने गाड़ियों का प्रदर्शन करती हैं, फोर व्हीलर्स का, और वो बताती हैं भाई हमारी गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है,
तो ये जो है जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 होता है, इसमें यही काम होता है कि विभिन्न कंपनियां, देशी और विदेशी कंपनियां जो है इस एक्सपो में आती हैं और अपने अपने गाड़ियों के बारे में बताती हैं कि भाई मेरी गाड़ी फला है, इतना माइलेज देती है, मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, पोल्यूशन नहीं करती है। तो ये इसका महत्व होता है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में याद रखेगा, 17 जनवरी को आयोजित किया गया। कहाँ पर? भारत मंडपम में। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित हुआ? तो देखिए, अभी हाल ही में महाकुंभ में जो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है, यह स्थापित हुआ है। और देखिए, जो महाकुंभ क्षेत्र है, यह एक अलग जिला यानी कि भारत का 76वां जिला बन गया है। तो इसी 76वें जिले में एक प्लेस है झूसी। झूसी हवेलियों में प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थापित विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र, जो कि 52 फीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में है। ये एक अद्भुत आध्यात्मिक चमत्कार है। ये पवित्र यंत्र श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना से जुड़ने का विश्वास दिलाता है। देखिए, जो महामृत्युंजय यंत्र होता है, अगर इसको आप अपनी गाड़ी में, अपने घर में रखते हैं तो इससे क्या लाभ है? देखिए, महामृत्युंजय यंत्र, जिसे मृत्यु पर विजय का यंत्र भी कहा जाता है, यानी कि आप पहला नंबर तो मृत्यु से दूर रहेंगे। आकस्मिक मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु, ये नहीं होगी। एक कहावत है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। ठीक है, तो महाकाल का ये जो यंत्र है कुछ इसी प्रकार है। इसको मृत्यु पर विजय का यंत्र कहा जाता है और मृत्यु, बीमारी और खतरों के डर को दूर करता है। ये यंत्र श्रद्धालुओं में साहस और सकारात्मकता बढ़ाता है, भगवान शिव की उच्च ऊर्जा से जुड़ने के का माध्यम बनता है ये महामृत्युंजय यंत्र। और विश्व का जो सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र है, कहाँ बनाया गया है? महाकुंभ में। किस जगह पे? झूसी हवेलियों में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से वन प्लेट वन बैग अभियान शुरू किया? तो देखिए, इस वन प्लेट वन बैग अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो है शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। और इस अभियान के तहत कपड़े के बैग और स्टील की प्लेटें और गिलास वितरित किए जा रहे हैं, जो कि प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाएंगे। आठवां के हाल ही में समाचारों में देखे गए टेनकाना जयमंगली किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो देखिए, टेनकाना जयमंगली एक मकड़ी की प्रजाति है। आइए इस मकड़ी के बारे में जानते हैं, ये क्यों इतना चर्चा में बन गया। देखिए, हाल ही में भारत के कर्नाटक राज्य के में जो है एक नई मकड़ी की प्रजाति, इसका नाम तेनकाना जयमंगली है। इसको देखा गया है। इसका नाम कर्नाटक में जयमंगली नदी के नाम पर रखा गया है, जहाँ इसे पहली बार देखा गया था। और आपको बता दें, तेनकाना शब्द जो है, तेनकाना मकड़ी जो है, ये कूदने वाली मकड़ियों की प्लेक्सीपीना उपजनजाति से संबंधित है। और ये हाइलस और टेलामुनिया जैसे संबंधित समूहों से अलग है। और इस जीनस का नाम तेनकाना कन्नड़ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है दक्षिण। और इसे तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खोजा गया है इस मकड़ी को। तो तेनकाना यानी कि टेनकाना जयमंगली मकड़ी जो है, ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। और ये श्रीलंका में भी पाई जाती है मकड़ी, लेकिन इसकी खोज अभी हाल ही में हुई है। कहाँ पे? कर्नाटक में, तेनकाना नदी के किनारे, नहीं, जयमंगली नदी के किनारे। ठीक है, और तेनकाना का मतलब क्या है? दक्षिण। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा तेनकाना जयमंगली, क्योंकि ये दक्षिण के राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? तो देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में स्थित है, ये जो है भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभर गया है। असम में स्थित है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 446 से अधिक तितलियों की प्रजाति जो है दर्ज की गई हाल ही में। देखिए, काजीरंगा असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित है। और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर तितलियाँ भी अब रहने लगी हैं। तो देखिए, तितलियों के कारण भी चर्चा में आ गया है। और 10वां कि हाल ही में केरल सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू किया? तो देखिए, कक्षा 5 से 7 तक के छात्रों के लिए केरल की सरकार ने ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू किया है, ताकि बच्चों को हिंदी सीखने बोलने में आसानी हो। देखिए, जो ये ई क्यूब हिंदी भाषा प्रयोगशाला है, ये 3 स्तरों में संचालित है, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, जो कि क्रमशः कक्षा 5, 6 और 7 के अनुरूप है।
ये सॉफ्टवेयर की मदद से छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। थैंक यू।